नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में वर्ल्ड जी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी सभी प्रकार की आगामी परीक्षाओं जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्राइमरी स्कूल एग्जाम्स, HSLC, HS, बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PSC आदि की तैयारी करने में मदद मिलेगी। आपका प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप। नोट: विश्व में 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 महासागर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। की पॉइंट्स: प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। आपका अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डांग घाटी। नोट: डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यांगत्जी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। की पॉइंट्स: अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप, यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौसिनराम। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अटाकामा। नोट: विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। की पॉइंट्स: हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त, सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त, सुंडा गर्त 8152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। नोट: माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आपका अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चोटी 15। की पॉइंट्स:
नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। की पॉइंट्स। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी मां। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। की पॉइंट्स। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेनमार्क। की पॉइंट्स। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है। इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मृत सागर डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्डन और इजराइल। की पॉइंट्स। मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अपने दाहिने अग्रपंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओजोन परत। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, तुम्मलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कामेट। नोट, कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। नोट, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर यूरी गागरिन।
आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग। आपका अगला प्रश्न है, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एच कोल। नोट, एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राइट बंधु। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिरिमावो भंडारनायके। की पॉइंट्स, सिरिमावो भंडारनायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सिरिमावो भंडारनायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिरोशिमा। आपका अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, येन। की पॉइंट्स, जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। की पॉइंट्स, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। आपका अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया। की पॉइंट्स, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। की पॉइंट्स, भारत दुनिया में जूट, गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेम्स नदी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार। नोट, कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। की पॉइंट्स, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांभर साल्ट लेक, राजस्थान में स्थित है।
सांभर अंतर्देशीय झील 5 नदियों समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करती है। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2010। आपका अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ईरान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान में ढेबर झील। नोट, मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसमंद झील या ढेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। आपका अगला प्रश्न है, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी किंग राजवंश। की पॉइंट्स, किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास में अंतिम राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना 1636 में हुई थी और इसने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया था। आपका अगला प्रश्न है, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का क्या नाम है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रैंड कैनाल। नोट, चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। आपका अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। नोट, रेशम की खोज 118 ईसा पूर्व में चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। आपका अगला प्रश्न है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1966। आपका अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 5। की पॉइंट्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थापित है। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1968। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार क्यात। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जोंगखा तिब्बती लिपि। भूटान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, भूटान की राजधानी थिम्पू है।
भूटान का राष्ट्रीय गान डुक सेंधिन है। भूटान की मुद्रा नगुलट्रम या बीटीएन है। भूटान की सीमा रेखा 699 किलोमीटर है। भूटान का राष्ट्रीय फूल नीला पोस्ता है और भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयी सरू है। भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन है। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोंगसा उगेन वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1907। आपका अगला प्रश्न है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान। की पॉइंट्स। पारो राजधानी थिम्फू के पश्चिम में भूटान में एक घाटी शहर है। यह शहर अपने डोकचोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चोइंग मंदिर को 1525 में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासभा नगवांग चोगेल द्वारा बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बामर। आपका अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तीरंदाजी। आपका अगला प्रश्न है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान। नोट, भूटान में सभी के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य है। घो भूटान में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। घो बहुमुखी और आरामदायक है। पुरुष इसे घुटनों तक पहुंचने वाले गाउन के रूप में पहनते हैं और इसे केरम नामक बेल्ट से बांधा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भूटान। नोट, सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है जिसे भूटान के राजा ने 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया था। आपका अगला प्रश्न है, सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भूटान। आपका अगला प्रश्न है, दशी किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल। की पॉइंट्स। दशी नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया को आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए दशी को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। दशी को विजय दशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाली अश्विन माह सौर कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर में होता है और 15 दिनों तक चलता है। आपका अगला प्रश्न है, जांगका अथवा जौनको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नेपाल। नोट, जान को नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन किया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है। आपका अगला प्रश्न है, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ललितपुर। नोट, 14 सितंबर 1990 को नेपाल में एक भारतीय नागरिक संघ ICA का गठन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान। नोट: नेशनल हॉकी स्टेडियम, गद्दाफी हॉकी स्टेडियम, लाहौर, पाकिस्तान में स्थित स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1973। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान। आपका अगला प्रश्न है, मरफती गीत किसी देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।